और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम के बदले मिजाज की। मौसम विभाग ने 18 राज्यों में अब बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। असम में अब भी लाखों लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भी तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां हाईवे पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है और इस लैंडस्लाइड के चलते चार धाम यात्रा भी रोकनी पड़ी है। लेकिन बहुत सारे तीर्थयात्री अलग अलग जगहों पर फंसे भी हुए हैं। तो ये स्थिति इस वक्त उत्तराखंड की है। लेकिन अगर उत्तराखंड के अलावा हम बात करें हिमाचल की, तो वहाँ भी यही स्थिति है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो रही है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश हुई है। लेकिन अभी दिल्ली में वो रफ्तार आनी बाकी है। हालांकि जहाँ पर अलर्ट है उनमें बिहार है, असम है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। ये सारे इलाके उस अलर्ट के दायरे में आते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मार्ग की है, जहाँ पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर आ गिरा सड़क के ऊपर और नीचे गया। गनीमत की बात यह रही कि यहाँ पर कोई वाहन नहीं था, कोई इंसान नहीं था, वरना बड़ी घटना हो जाती है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है। उत्तराखंड की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चार धाम यात्रा की मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इतना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश के ठीक बाद पहाड़ दरकने लगते हैं, क्योंकि पहाड़ की जो बड़ी चट्टानें हैं उनके नीचे जमी हुई मिट्टी वो कहीं ढीली पड़ जाती है और इसके चलते वो पत्थर अपनी पकड़ खो देते हैं अगर वो पहाड़ की बड़ी चट्टान के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। और इसके बाद लैंडस्लाइड शुरू होता है, जिसमें टूटने के साथ ही पत्थर के छोटे बड़े टुकड़े आसपास तेजी के साथ कहर बरपाते हैं। लगातार हम इस बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरों को बता देते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड की हैं, जिसमें सबसे गनीमत ये रही कि यहाँ पर ना कोई वाहन था, ना कोई लोग थे। चलिए एक बार फिर आपको ये जानकारी बता देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें मौसम के बदले मिजाज में उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट के बीच में ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जो कि लोगों के लिए एक बड़े खतरे की तरह हैं। रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि, मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट दिया है, लेकिन इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के अलर्ट को लेकर क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है, उसकी वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हम चाहे बात करें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, बात करें बहराइच की, पीलीभीत की, खीरी की, उसके अलावा तमाम सारे ऐसे जिले हैं जिन जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है और तमाम सारे ऐसे इलाके हैं। हालांकि इसको लेकर पहले व्यवस्थाओं करने के लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश है उसके लिए बाकायदा बैठकें भी की गई थी। हालांकि जिस तरीके से भारी बारिश की वजह से जल भराव है या बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जरूर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हर साल ही ऐसा होता है, जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से ऐसे हैं, चाहे बहराइच की बात करें, खीरी की बात करें, पीलीभीत की बात करें, उसके आसपास जो नदियों के आसपास के जो इलाके हैं, और कहीं ना कहीं जब भारी बारिश होती है उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से कटान भी देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो गाँव है, वो गाँव है, लोग हैं वो प्रभावित होते हैं इससे, और कहीं ना कहीं इससे लोगों को बहुत ही पलायन करने की स्थिति भी बन जाती है। लेकिन हालांकि सरकार के प्रयास है कि जो बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है वो किया जाए। फिलहाल कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है उससे लोग जरूर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी
जरूर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, देवरिया या इस तरफ की जो बेल्ट है जो बिहार के साथ लगी है, यहाँ पर क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, यहाँ पर कुछ बुरा असर। जी, निश्चित तौर पर चाहे पूर्वांचल की बात करें या बाकी इलाकों की बात करें तो सभी इलाके हैं, क्योंकि भारी बारिश हो रही है और लगातार जब भारी बारिश होती है उसकी वजह से जो स्थितियां हैं वो भयावह हो जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नदियां भी उफान की तरफ रहती हैं, नहरों में पानी भर जाता है और जब पानी भर जाता है तो उसके बाद फिर वो खेतों की तरफ बढ़ता है और गाँव की तरफ बढ़ता है, जिससे कहीं ना कहीं जो आसपास के जो रिहायशी इलाकों में जो लोग रहते हैं, यूँ कहें कि जहाँ पर हम शहरों में भी तमाम जगह स्थिति ऐसी बन जाती है जब जल भराव होता है तो उसकी वजह से दिक्कतें हैं वो पेश आने लगती है और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे हम शहरों की बात करें या हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, नदियों की बात करें या उन जगहों की बात करें जहां पर बाढ़ की स्थिति बनती है, तो उससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर की जाती हैं, लेकिन बाढ़ का कहर इस कदर बढ़ जाता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं और इससे उसका जो असर है वो लोगों पर देखने को मिलता है। जी, बने रहिए रवि आप हमारे साथ, क्योंकि लगातार बारिश का अलर्ट है, लेकिन ज़रा सी बारिश होती है और आफत मंडराने लगती है। मुंबई की बात करें तो बीते 2 दिन में देखा, सिर्फ 2 दिन की बारिश से ही शहर में रेल सेवा बंद हो गई, एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द हुई। असम में हम बाढ़ देख रहे हैं, हर साल बाढ़ आती है, इस वक्त हल्ला होता है और फिर सब शांत हो जाता है। अगले साल फिर बाढ़ के इंतज़ार में, कुछ ऐसा ही हाल पहाड़ों में भी है। बारिश हुई, सड़कें टूटी, हाईवे बंद हुए, लोग कई कई दिन के लिए फंसे। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड की बात हुई जो कई एक्सटेंशन मिलने के बाद भी पूरी नहीं हुई। दिल्ली को हमने देखा, चंद मिनट की बारिश में दिल्ली में नाले ओवरफ्लो होने लगते हैं, गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। ये किस तरीके के शहर हैं, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम हर साल आने वाली बाढ़ रोक पाने में असमर्थ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कें डूबी हैं, चौराहे डूबे हैं, गली मोहल्लों में नाव चलाने की तैयारी है, रेलवे लाइंस पानी में डूब चुकी है, एयरपोर्ट के कुछ हिस्से अब भी पानी में हैं। हर बारिश में मुंबई तेरी यही कहानी है। बारिश का रेड अलर्ट जारी है, यानी भारी बारिश का दौर अब भी चल रहा है और मुंबई की लाइफलाइन को झकझोर रहा है। प्रशासन ने लोगों के घरों में रहने की अपील कर दी। वैसे भारी बारिश और जल भराव के बीच मुंबई में घर से बाहर निकलना संभव ही नहीं है। बुधवार के लिए मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सतारा और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि दक्षिण कोंकण के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बारिश से हाहाकार। बिहार में भारी बारिश और वज्रपात ने लोगों की नींद उड़ा दी है। कई जिलों में हालत बेकाबू हो चुके हैं। सिर्फ कैमूर जिले में ही 48 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। गंडक नदी पूरे उफान पर है। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में पानी भर गया है। कोसी भी कहर बरपाने लगी है। सुपौल और अररिया के साथ किशनगंज, मधेपुरा और भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। असम में त्राहिमाम कर रहा है इंसान। असम में ब्रह्मपुत्र समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का दौर थमने से रेस्क्यू तेज हुआ है और सड़कों पर वाटर लेवल भी कुछ घटा है, लेकिन हालत अब भी काबू से बाहर है। 80 से ज्यादा लोगों की बाढ़ और बारिश की वजह से जान जा चुकी है। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर भी बारिश से बेहाल हैं। बाढ़ में 6 गंडों समेत 137 जानवरों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ से 28 जिले प्रभावित हैं। 23 लाख की आबादी बाढ़ से बेहाल है। 70,000 हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो चुकी है। असम के धुबरी, कछार और बरपेटा में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार। उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत आई है। राज्य में कई हाईवे और सड़कें बंद हैं और 4 धाम यात्रा पर गए श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं।
हालांकि बारिश में कमी आने के बाद सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन हजारों श्रद्धालु अब भी फंसे हुए हैं। प्रदेश के सभी 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। बिलासपुर और ऊना जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंबा और हमीरपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और सोलन ने भी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात और राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है। हालांकि मानसून में देश के ज्यादातर हिस्सों में औसत से कम बारिश अब तक दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पानी, तकलीफें, बाढ़, बारिश, मौसम